कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पहले मैं रेफरेंस बता दूं आपको। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, उसमें ये नोटिस बिहार सरकार की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो इस बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, जो कि जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो बने रहिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, 6 जून 2022 का दिन है। और बिहार विधान परीक्षा समिति, ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। समिति के उस किस सब्जेक्ट के संबंध में है ये सूचना और ये नोटिस, उसके बारे में बता रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है इसका। समिति के विभिन्न पदों हेतु सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारी, कर्मचारी एवं गैर सरकारी निजी संस्थान में कार्यरत वर्किंग पदाधिकारी के नियोजन के लिए वॉक इन इंटरव्यू की सूचना, ठीक है। तो ये सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट वीडियो आप बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारी, कर्मचारी एवं गैर सरकारी निजी संस्थान में कार्यरत वर्किंग पदाधिकारी की संविदा आधारित नियोजन हेतु दिनांक 22/6/2024 को 11:30 बजे से समिति मुख्यालय सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाता है, ठीक है। 22/6 को, छठा महीना तो चल रहा है, आज 7 तारीख हो गया, 22 तारीख की ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पद का नाम देखिए, इन्होंने योग्यता भी सामने दिया हुआ है और मासिक मानदेय, क्या सैलरी होने वाली है, कितनी, तो ये कंप्लीट डिटेल है इसके अंदर। पद का नाम मुख्य निगरानी पदाधिकारी, ठीक है। तो और रिक्त आरक्षण कोटि, तो एक सीट है, इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जो इसमें मांगा गया है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर पदाधिकारी, अथवा केंद्र सरकार राज्य सरकार की परीक्षा समिति एग्जामिनेशन बोर्ड के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, ठीक है। इन डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया हुआ है और काम करने का अनुभव है और आपने जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, इनमें से किसी एक विभाग से आप रिटायर हुए हैं, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है, ठीक है। भारतीय प्रशासन सेवा, बिहार प्रशासन सेवा, तो ये सारे डिपार्टमेंट है। यहाँ से अगर आपने रिटायरमेंट लिया है तो मासिक मानदेय क्या रहने वाला है, आपके सैलरी क्या होगी। तो सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारियों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 के आलोक में मानदेय का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। तो ये सैलरी होगी जो 10/7/2015 को जो रूल पारित हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मासिक रूप से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, आपकी जो आने और जाने का वैन फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगा। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, एक सीट है, उसके लिए अनरिजर्व है। और शैक्षणिक और अनुभव क्या होना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी अथवा केंद्र सरकार राज्य सरकार की परीक्षा समिति एग्जामिनेशन बोर्ड के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, ठीक है। तो सेम है जो ऊपर के लिए था वही इसके लिए भी है। इन डिपार्टमेंट से अगर इस विभाग से आपने रिटायरमेंट लिया है तो आपके लिए ये वॉक इन इंटरव्यू एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगला सीट किसके लिए है। उप परीक्षा नियंत्रण विविध, ठीक है। उसके बाद संयुक्त सचिव, ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार केंद्र सरकार के संस्थान के सेवानिवृत्त रिटायर पदाधिकारी अथवा
ठीक है। इसके अलावा इसमें दो ऑप्शन है, केंद्र अथवा राज्य सरकार की परीक्षा समिति एग्जामिनेशन बोर्ड के सेवारत वर्किंग पदाधिकारी पद नियुक्त द्वारा अथवा सेवानिवृत्त रिटायर पदाधिकारी। ठीक है, तो ये अगर आप इन विभाग से रिटायरमेंट लिया है तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। संयुक्त सचिव के लिए संयुक्त सचिव, ठीक है। उसके बाद संयुक्त सचिव, उसके दो कैटेगरी है, ईबीसी, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, और यूआर यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। संयुक्त सचिव क्षेत्रीय कार्यालय। उसके बाद अगला है उप सचिव, तो इसके लिए दो पोस्ट है, एक तो जनरल कैटेगरी के लिए है अनरिजर्व के लिए, और एक ईबीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, और आपका रिटायरमेंट आपने कहाँ से लिया हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के संस्थान के सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारी, अगर इसमें से हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरा ऑप्शन है आपके पास, केंद्र अथवा राज्य सरकार की परीक्षा समिति एग्जामिनेशन बोर्ड के सेवाकृत वर्किंग पदाधिकारी नियुक्तिकृत द्वारा अथवा सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारी। ठीक है, और सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारियों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 को आलोक में मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा मासिक रूप से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और दूसरे इसमें इस पद हेतु 70,000 रुपये गैर सरकारी प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए मानदेय के रूप में प्रतिमाह एक मुश्त राशि देय होगा। इसके अलावा मासिक रूप से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा सहायक सचिव जो है उसमें दो कैटेगरी है, अनरिजर्व के लिए और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो इसमें भी वही मांगा गया है कि आप किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से रिटायरमेंट आपने लिया हो, या नहीं तो केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की परीक्षा समिति एग्जामिनेशन बोर्ड के सेवारत वर्किंग पदाधिकारी प्रतिनियुक्त द्वारा अथवा सेवानिवृत्त रिटायर पदाधिकारी। ठीक है, अगर ये नहीं है तो किसी गैर सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठित निजी संस्थान, ठीक है, प्रतिष्ठित होनी चाहिए, में 8 वर्षों का कार्य अनुभव। ठीक है, प्रतिष्ठित प्राइवेट से अगर संस्थान है और उसमें 8 साल आपने काम किया है, 8 साल का अनुभव है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो चलेगा, और आपके लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है। सेवा निवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारियों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 के आलोक में मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। इस पद हेतु 55,000 रुपये गैर सरकारी प्राइवेट अभ्यर्थी के लिए मानदेय के रूप में प्रतिमाह एक मुश्त राशि दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, ब्रांच ऑफिसर, तो इसमें कितने पोस्ट हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, एक तो फीमेल के लिए, मेल के लिए 3, फीमेल के लिए 6, मेल के लिए है, और ओबीसी के लिए भी है, ईबीसी के लिए भी है, एससी और ईबीएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ओबीएस अदर बैकवर्ड सेक्शन। ठीक है, तो इसमें किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार से अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के किसी संस्थान के सेवानिवृत्त रिटायर पदाधिकारी, या अगर वो नहीं है तो केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की परीक्षा समिति एग्जामिनेशन बोर्ड के सेवानिवृत्त रिटायर पदाधिकारी, किसी राज्य सरकार। उसके बाद अगला जो है प्रशाखा पदाधिकारी ऑफिसर के लिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी एक पोस्ट है, किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के किसी भी सेवानिवृत्त रिटायर पदाधिकारी। ठीक है, तो इसमें से अगर आप किसी के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई
नहीं करना है, बल्कि सीधा इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की परीक्षा समिति एग्जामिनेशन बोर्ड के सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारी। ठीक है, और इसके ये जो 2 पोस्ट है यहाँ पर, इसके लिए क्या है, मानदेय सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारियों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 10,000 दिनांक 17/10/2015 के आलोक में मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मानदेय होने वाला है, आपका सैलरी। और सहायक असिस्टेंट के लिए देखिए 10 है, अनरिजर्व के लिए पोस्ट 60 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, ईबीसी के लिए और 8 पोस्ट फिर अगेन दोबारा एससी के लिए। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 पोस्ट है, तो मेल और फीमेल के लिए। और किस पोस्ट के लिए, किस पोजीशन के लिए, काम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सेवानिवृत्त सहायक। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट जिसमें आप बहाल होने जा रहे हो, इसी डिपार्टमेंट से अगर आपने रिटायरमेंट लिया है तो आपके लिए ये भी ऑप्शन खुला हुआ है। इसमें मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 के आलोक में किया जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो डिटेल है हम आपको बताए देते हैं कि बाकी डिटेल क्या है इस मामले में। नीचे अभ्यर्थी उपयुक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुख्यालय सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, ये पिन कोड है, में वॉक इन इंटरव्यू में अपना बायोडाटा, आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल एवं, ठीक है, ओरिजिनल मूल एवं 100 अभी प्रमाणित छाया प्रति, उसका यानी प्रिंट निकालकर फोटो कॉपी के साथ उपस्थित रहेंगे जहां उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद संविदा पर नियोजन हेतु आवश्यक शर्तें, कुछ शर्तें हैं। सेवानिवृत्त रिटायर्ड पदाधिकारी, गैर सरकारी निजी संस्थान में कार्यरत वर्किंग पदाधिकारियों, अभ्यर्थियों के लिए प्रथम बार अनुबंध की अवधि 11 माह की होगी। अनुबंध का मतलब आप 11 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, यानी कि 6 महीने कहाँ 11 महीने आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। 11 महीने में अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया, आपने अच्छे से काम किया, उनको लगा कि हाँ यू आर फिट एंड फाइन, तो उसको आपको परमानेंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात संतोष प्रस्त सेवा होने पर एवं आवश्यकता अनुसार अवधि विस्तार किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि रिक्वायरमेंट होगा वैसा उसको बढ़ा दिया जाएगा आपका। और उसके बाद से रिटायर्ड जो अभ्यर्थी है उसके लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी। जो रिटायर हो चुके हैं ऑफिसर, उनके लिए अधिकतम उम्र जो है 65। और गैर सरकारी निजी संस्थान में कार्यरत वर्किंग अभ्यर्थियों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी। संविदा का मतलब वही होता है प्रोबेशन पीरियड, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा 11 महीने आपको देखा जाएगा आप कैसे काम करते हैं। अगर आप फिट एंड फाइंड हैं तो आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, आप परमानेंट उनके एम्प्लॉय हो जाएंगे गवर्नमेंट के। उपरोक्त सभी पदों के लिए मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक 6 महीने की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात, यदि 6 महीना अगर आपने सेवा प्रदान किया, 6 महीना सेवा प्रदान करने के बाद पश्चात 15 दिनों के परिश्रमिक के समतुल्य विशेष मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि 6 महीना पूरा करने के बाद आपको 15 दिन के बराबर आपको विशेष, ठीक है, विशेष मानदेय दिया जाएगा, यानी कि स्पेशल जो भी फैसिलिटीज हैं 15 दिन के बराबर, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप बिहार विधान परीक्षा समिति के विभागीय वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.online.bihar.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। संविदा आधारित नियोजन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। ठीक है, ये इसका वेबसाइट है biharboard.bihar.gov.in का। यहाँ से आप वेबसाइट पर जा करके फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं।
और ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 6-11 महीने का, तो इस बारे में ये खुद अंतिम फैसला लेंगे कि आपको कंटिन्यू करना है, परमानेंट आपको वो हायर करेंगे उस पोस्ट के लिए, या आपको वहाँ से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, या आपको मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है इनका। तो ये हम आ गए इसके वेबसाइट के ऊपर। तो ये है इनका वेबसाइट, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पटना, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। तो उसमें ये जो सर्कुलर है और प्रेस रिलीज सर्कुलर के सेक्शन में आकर के ये देखिए 6/6/2024 को ये पारित हुआ है। सम्मिलित में विभिन्न पदों पर सेवानिवृत्त रिटायर पदाधिकारी, कर्मचारी एवं गैर सरकारी निजी संस्थान में कार्यरत वर्किंग पदाधिकारी के नियोजन के लिए वॉक इन इंटरव्यू की सुविधा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे अगले पेज पर, ठीक है। ये है हमारे पास जो ऑफिशियल इनका बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति ने जो एडवर्टीजमेंट निकाला है, जो इनका लेटर है, तो ये है इनका ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, आप को मैंने जो वीडियो में बताया वो सारा कुछ सेम है। और नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाता है इसका फॉर्म। ये फॉर्म हमें फिल करना होगा। आप ये फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र का नाम, पद किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, पिता पति का नाम, डिटेल में वर्तमान पता वगैरह, और इसके साथ नीचे साइन करके और ये फॉर्म लेकर के आप जाएंगे वहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू।